नमो नमः। स्वागत है आपका। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 के पाठ 12 जिसका नाम है प्रहेलिकाः इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, यानी कि इसके पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सब का उत्तर क्या क्या है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले लिखा गया है, निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन दीयताम। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न है, अपदो दूरगामी किम अस्ति, अर्थात जिसके पैर नहीं है लेकिन वो दूर तक जाने वाला है, तो ऐसा क्या होगा? उत्तर होगा पत्रम। यानस्य अंगम किम भवति, चक्रम। कस्तूरी कस्मात् जायते, मृगात्। पक्षीराजः कुत्र वसति, पक्षीराज कहाँ पर रहता है? वृक्षे। कस्य दन्तौ मुखात् बहिः भवतः, किसके दांत जो है मुख से बाहर होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हस्ती। हस्ती या हाथी को कहा जाता है हस्ती। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। और पहला प्रश्न है, कौ जलम विभ्रन। तो उत्तर था हमारे पास घटः तथाश्च, घटः तथाश्च मेघः जलम विभ्रन। भीरु युद्धे किम करोति। तो पूरा उत्तर आप लिखेंगे भीरुः युद्धे पलायनम। मैं यहाँ पर एक पद में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। पलायनम करोति पूरा आएगा भीरुः युद्धे पलायनम करोति। नासिकया कः कार्यम करोति, नासिका से कार्य कौन करता है? नासिका से कार्य करता है हाथी। तो आप क्या लिखेंगे हाथी के लिए? नासिकया, नासिकया हस्ती या गजः, आपको जो भी आसान लगे आप लिख सकते हो। नासिकया गजः कार्यम करोति। नासिकया गजः कार्यम करोति। अब आगे प्रश्न 3 देखिए। समुचितेन अक्षरेण रिक्त स्थानम पूरयत, उचित अक्षर से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश ज डैश जह, यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ग ज रा जह, गजराजह यानी कि हाथी। ना ख में क्या आएगा हमारे पास? ना री केलम, नारिकेलम अर्थात नारियल। और यहाँ पर हम लिखेंगे च, चक्रम बन जाएगा। और प के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे त्र, पत्रम बन जाएगा। और यहाँ पर मृगात, मृगात अर्थात हिरण से। प्रश्न 4, पर्यायवाची शब्दैः सह मेलयत, पर्यायवाची शब्दों के साथ मेल कीजिए। तो सबसे पर्यायवाची मतलब कि जो इसका एक और शब्द, समानार्थक शब्द आप इसके लिए लिख सकते हो। तो क है विद्वानः, तो यहाँ पर आएगा पंडितः। क वर्तुलाकारम गोलाकारम। ख गजः, गजः के लिए आप हस्ती इस्तेमाल करते हो। हस्ती और गजः दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पर हम ग लिखेंगे। हरिणः, हरिणः मृगः, घ यहाँ पर आ जाएगा। और हरे हे कहते हैं विष्णु को, तो यहाँ पर आ जाएगा विष्णु हो, ङ यहाँ पर हम लिख देंगे। प्रश्न 5, पाठानुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत, पाठ के अनुसार शुद्ध अर्थ आपने चुनना है। वृक्ष अग्रवासी गरुड़ः नारिकेल फलम। अब पाठ के अनुसार हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर पाठ में तो नारिकेल फल की बात की गई है, नारियल फल की बात की गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तर। भारत भूपतेः चिह्नम चक्रम। जलम बिभ्रन, जल को धारण करने वाले क्या हैं? घटम या मेघम, घड़ा या मेघ। अब वैसे तो यहाँ पर ये प्रश्न मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि पाठ के अनुसार तो यहाँ पर उत्तर आना था
नारिकेलम, क्योंकि जल को धारण करने वाली दोनों चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि घड़ा जल को धारण करता है और मेघ भी जल को धारण करता है, तो या तो दोनों होंगे, या फिर अगर पाठ के आधार पर चला जाए तो यहाँ पर उत्तर होगा नारिकेलम। नारिकेलम, ठीक है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से कीजिएगा। जल को धारण करने वाला पाठ के आधार पर उत्तर होगा नारिकेलम। घटम और मेघ ये दोनों भी जल को धारण करते हैं, लेकिन पाठ के आधार पर उत्तर होगा नारिकेलम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है, गलत तरीके से पूछा गया है। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसका जैसा भी चाहे उत्तर लिख सकते हैं। इन दोनों में से तो किसी एक को आप चुने और दूसरे को ना चुने, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि घड़ा भी जल को धारण करता है, घड़े में भी जल रहता है और बादलों में भी जल रहता है, ठीक है। तो उसके बाद घ के प्रश्न को देखिए। हरिणाम हंती, हिरणों को मारता है। कौन मारता है? भीरू। डरपोक तो नहीं मारेगा, हिरणों को मारने की हिम्मत किसमें होती है? सिंह, शेर मारता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका प्रश्न 6 देख लीजिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। मेरा मित्र डरपोक है। मम मित्रः या मम मित्रम भीरुः अस्ति। मित्रः भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा। मम मित्रः भीरुः अस्ति या मम मित्रम भीरुः अस्ति। शेर ने सैकड़ों हिरण मारे हैं। सिंहः शतशः मृगाः घ्नन्ति। पत्र बिना मुख के भी स्पष्ट बात करता है। पत्रः अमुखः अपि स्फुटवक्ता भवति या अमुखः पत्रम स्फुटवक्ता भवति। किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। हाथी सारे कार्य अपनी नासिका से करता है। गजराजः या हस्ती या गजः, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। गजः भी लिख सकते हो। गजः सर्वाणि कार्याणि नासिकया करोति। अंग भारत का राष्ट्र चिन्ह चक्र है। भारतस्य राष्ट्र चिन्हम चक्रम अस्ति या भारतस्य राष्ट्रीय चिन्हम चक्रम अस्ति। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।